नमस्कार साथियों, मैं सुनील सर आज अपने यूट्यूब चैनल जीएच कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग विद सुनील सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के वैदिक काल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप साथ इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे तो वैदिक काल से संबंधित कोई भी प्रश्न इससे नहीं छूटने जा पाएगा। मैंने ऐसा संकलन किया है इसमें। तो शुरू करते हैं। वैदिक काल। साथियों, जो वैदिक काल है, इस वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। किससे? वेदों से। इसीलिए इसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। वैदिक सभ्यता के प्रवर्तकों को आर्य कहा गया है या आर्यजन भी कहा गया है। वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल दो भागों में विभाजित किया गया है। साथियों, कहीं कहीं पर आर्य बताया जाता है कि आज भारत से आए हैं, कहीं भी ये भी लिखा है कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे। साथियों, वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल जो है उसको 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है तथा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। वेदों के बारे में जैसे आपको जानकारी है, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो ऊपर के 3 वेद हैं उनको हम वेद त्रयी भी कहते हैं। वेद त्रयी में यदि आता है कि कौन सा वेद वेद त्रयी में नहीं है तो हमें याद रखना है अथर्ववेद जो है वो वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। साथियों, आगे हम बात करते हैं वैदिक काल की नदियां जो हैं और उनके वर्तमान नाम क्या हैं। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है और मैच करने को भी प्रश्न आता है कि वैदिक नदियां दे दी, उनके वर्तमान नाम दे दिए। तो आपको याद रखना है कुंभा नदी है, उसका वर्तमान नाम काबुल है। स्वात नदी है, उसका वैदिक नाम सुवाष्टु था। और गोमती नदी है, उसका वैदिक नाम गोमल था। झेलम जो नदी है, इसका वैदिक नाम वितस्ता रहा है। रावी नदी का नाम वैदिक नाम अश्किनी था। और व्यास नदी का जो वैदिक नाम विपाशा नदी था, जिसे आज हम घग्गर नदी से नाम जैसे जानते हैं, उसका वैदिक नाम सरस्वती था। साथियों, वैदिक काल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो नदी थी वो सरस्वती ही थी। साथियों, गंडक नदी, जिसे वैदिक काल में शदानीरा नदी कहा जाता था। याद रखना साथियों, ये प्रश्न मैच के रूप में अधिकतर रूप से आता है कि 4 नदियां दे दी कि कुंभा, सुवास्तु, गोमल या अस्किनी, और इधर 4 नदियां दे दी। तो आपको याद अगर होंगी तो आप ठीक से मैच कर पाएंगे और आपको परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त होंगे। तो फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। कुंभा वर्तमान में काबुल नाम है। सुवास्तु जो वैदिक नदी थी उसका वर्तमान नाम स्वात है। गोमल वैदिक नदी थी, उसका वर्तमान नाम गोमती है। वटस्ता का वर्तमान नाम झेलम है। अश्किनी का वर्तमान नाम रावी है। विपाशा का वर्तमान नाम व्यास है। सरस्वती का वर्तमान नाम घग्गर है। और शदानीरा का वर्तमान नाम गंडक है। साथियों, आगे हम और महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं। तो वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे वो देवताओं, उनके नाम क्या थे और उनका विशेष एक कैटेगराइजेशन था कि इस देवता की पूजा करनी है तो ये इस काम के लिए देवता हैं। इस प्रकार से अलग अलग कार्य के लिए हम अलग अलग देवता की पूजा करते थे। जैसे आज भी हम साथियों करते हैं। मान लीजिए हमें परीक्षा देने जाना है तो हम किसकी पूजा करते हैं? सरस्वती मैया की। यदि हमें कहीं पहलवानी या दंगल में जाते हैं तो पहलवान लोग किसकी पूजा करते हैं? बजरंग बली की, हनुमान जी की। ऐसे ही भोले वाले जो लोग रुद्र देवता की पूजा करते हैं, इनको भोले बाबा के रूप में भी पूजते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए। जब वो नवरात्र में पूजा करते हैं तो शक्ति रूप में किसी की पूजा करते हैं? 9 देवियों की या माँ भगवती पार्वती के जो 9 रूप उनकी शक्ति रूप में पूजा करते हैं। इसी प्रकार से वैदिक काल में भी जो देवता थे उन देवताओं को अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग देवता की पूजा की जाती थी। वैदिक देवता हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पूषण देवता की। तो ये देवता विवाह के देवता थे, पूषण देवता। सावित्री जो देवी थी वो प्रकाश की देवी थी। सवित्र देवता का पर्यायवाची थी सावित्री, और इन्हीं के लिए ही गायत्री मंत्र का भी पाठ किया जाता था। इंद्र जो देवता थे वो वर्षा एवं झंझावत के देवता रहे हैं। तड़प के विद्युत के देवता भी इंद्र ही माने गए हैं। वर्षा है साथी, वर्षा नहीं वर्षा है। और इसके बाद हम वरुण की बात करें तो सत्य एवं निष्ठा के देवता वरुण माने गए हैं और जल के देवता भी माने गए हैं वरुण। इसके बाद प्रजापति की बात करें तो प्रजापति निर्माण के देवता रहे हैं। विष्णु पालनकर्ता के रूप में जाने जाते थे, आज भी जाने जाते हैं पालनकर्ता के रूप में ही। यम जो देव थे वो आपके मृत्यु के देवता के रूप में पहचाने जाते थे। पशुपति या रुद्र ये पशुओं के देवता हुआ करते थे
और इनको जो आदिवासी लोग भी थे, या जो आर्यों से भिन्न लोग थे, वो भी आपके पशुपति और रुद्र को ही अपना देवता मानते थे। हिरण्यानी ये वन देवी थीं। वन में रहने वाले लोग शक्ति की पूजा के रूप में हिरण्यानी की पूजा करते थे। साथी पुनः एक बार दोहरा लेते हैं। पूषण विवाह के देवता थे। सावित्री प्रकाश की देवी। इंद्र वर्षा झंझावात तथा तड़ित के देवता थे। वरुण सत्य व निष्ठा के देवता थे। जल के देवता भी माने जाते थे। प्रजापति निर्माण के देवता थे। विष्णु पालन करता थे। यम मृत्यु के देवता थे। रुद्र या पशुपति ये पशुओं के देवता थे। और हिरण्यानी ये वन देवी थी। साथ ही एक बात और आपको बताना चाहता हूँ मैं। ऋग्वैदिक काल में सबसे अधिक ऋग्वेद में किसी देवता की चर्चा है तो इंद्र और अग्नि की है। इन्हीं के लिए सबसे अधिक मंत्रों का प्रयोग होता है। उसके बाद वरुण देवता का स्थान आता है। ये भी हमें आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं भारतीय दर्शन। इससे संबंधित प्रश्न भी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि दर्शन का नाम दे दिया जाएगा और प्रतिपादक के नाम दे दिए जाएंगे और आपको क्या करने को दिया जाएगा, मैच करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है। इस प्रकार का प्रश्न इससे आता है, तो हमने इसको भी इसमें इस स्लाइड में इस लेक्चर में आपके लिए संकलित किया है। सांख्य दर्शन जो है, सांख्य दर्शन ये कपिल मुनि का था। इसका प्रतिपादन किसने किया था? कपिल मुनि ने। और जो न्याय दर्शन था इसका प्रतिपादन गौतम मुनि ने किया था, गौतम ऋषि ने किया था। वैशेषिक दर्शन का कणाद ऋषि ने किया था। योग दर्शन का पतंजलि, आज भी आप पतंजलि देखते हैं, बाबा रामदेव योग करते दिखाई देते हैं, तो उन्हीं से याद रख लेना कि ये कौन कराता है, बाबा रामदेव। और उनकी कंपनी का नाम क्या है? पतंजलि आयुर्वेद। तो आपको याद रखना कि योग उन्हीं के नाम पर, पतंजलि इन्हीं योग ऋषि के नाम पर जिन्होंने योग का प्रतिपादन किया था, आज उसी परंपरा को स्वामी रामदेव जी आगे बढ़ा रहे हैं। और एक चीज़ और याद रखनी है आपको, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। साथियों 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, भारत की प्रस्ताव पर ही ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है, हमें याद रखना है। पूर्व मीमांसा इसके प्रतिपादक थे जैमिनी। उत्तर मीमांसा इसके प्रतिपादक थे बादरायण। और लोकायत संप्रदाय जो दर्शन था उसके प्रतिपादक थे चार्वाक ऋषि। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमें याद रखने हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं वैदिक कालीन शब्दावलियाँ। तो वैदिक काल में कुछ अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग शब्द हुआ करते थे, आज की तरह नहीं था। तो बात करते हैं कि वैदिक काल में प्रमुख शब्द कौन से थे और उनके अर्थ क्या होते थे। साथियों भागदुध जो शब्द था, भागदुध, ये परीक्षा में अक्सर कराता है, किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था, तो आपको याद रखना है ये टैक्स कलेक्शन एक अधिकारी हुआ करता था। कौन सा? टैक्स कलेक्शन का। ठीक है। और स्थापित जो होता था वो प्रांतीय शासक हुआ करता था। उच्छन हम बैल के लिए प्रयोग करते थे। व्रीहि शब्द का प्रयोग चावल के लिए किया जाता था। और गोधूम शब्द का प्रयोग गेहूं के लिए किया जाता था। अयश नामक एक धातु भी उस समय प्रचलित थी, लेकिन वो लोहा नहीं थी। अयश का अर्थ तांबा या कांसा हुआ करता था। तांबा या कांसा के लिए अयश शब्द का प्रयोग उस समय वैदिक काल में लोग किया करते थे। विषज, आपने देखा होगा विषज संहिता जैसे लिखी गई है, तो विषज शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? चिकित्सक के लिए या वैद्य के लिए विषज शब्द का प्रयोग किया जाता था। आगे हम कुछ और शब्दों की बात करते हैं। तो वो शब्द हैं आपके कुशीदिन। ये कुशीदिन शब्द है, ये ऋणदाता के लिए किया जाता था। ऋणदाता मतलब साहूकार, जो उस समय भी लोग ऋण दिया करते थे, तो उनको कुशीदिन कहा जाता था। और जो बढ़ईगिरी का कार्य करते थे, लकड़ी का काम करते थे, उनको कहा जाता था तक्षण। हिरण्य शब्द का प्रयोग सोने के लिए किया गया है, इसलिए धरती का एक पर्यायवाची क्या है आपको पता है? हिरण्यगर्भा। हिरण्यगर्भा कहा जाता है धरती को। तो हिरण्य का मतलब होता है सोना। हिरण्य का अर्थ क्या है साथियों? सोना। यह हमें याद रखना है। आगे हम बात करते हैं, अगले शब्द की हम बात करते हैं, तो वो शब्द है हमारा रत्निन। क्या है साथियों? रत्निन। देखिए राजा, जो उस समय का राजा हुआ करता था,
वो भी कोई ऐसा विशेष वो नहीं था ऋग्वैदिक काल में। तो राजा रत्नी की रत्नियों की सहायता से अपनी जो स्थानीय शासन व्यवस्था का संचालन करता था। और रत्नियों की संख्या होती थी 12। कितनी? 12 रत्निन हुआ करते थे। इनकी सहायता से वैदिक काल में राजा अपना क्रियाकलाप चलाता था। और बलि जो हुआ करता था, शब्द बलि, तो बलि का प्रयोग भू राजस्व के लिए किया जाता था। निष्क नामक एक आभूषण की पहले चर्चा होती थी जो विनिमय का माध्यम हुआ करता था। निष्क, बाद में निष्क जो आभूषण की जगह मुद्रा ने ले ली और उसका भी नाम रखा गया निष्क ही उसको भी कहा जाता था। तो आपको याद रखना है परीक्षा में निष्क किसे कहा जाता था वैदिक काल में, तो आपको याद रखना है वो एक प्रकार का आभूषण भी था प्रारंभ में जो विनिमय के लिए प्रयोग किया जाता था। और बाद में मुद्रा का रूप उसी निष्क ने नहीं लिया, तो जो मुद्रा बनी उसको भी निष्क ही कहा जाता था। अघन्य साथियों, अहंता अघन्य गाय को कहा जाता था, मतलब गाय को मारा नहीं जा सकता है, गाय पूजनीय थी तो उसको अघन्य नाम दिया गया था। उस समय गाय को क्या कहते थे? अघन्य। और पड़ी, पड़ी बड़ा शब्द है, पड़ी कहा जाता था किसको? व्यापारी को। किसको भी आप पड़ी कहा जाता था? व्यापारी को। तो हमें ये भी याद रखना है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर कर। मैंने वही संग्रह किया आपके लिए जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं साथियों। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की। देखिए ऋग्वैदिक काल में, अगर ऋग्वैदिक काल के विकास की बात करें हम, तो ऋग्वैदिक काल में साथियों आर्यजन जो थे वो 7 नदियों वाला जो क्षेत्र था उसको सप्त सिंधु प्रदेश भी कहा जाता था। तो प्रारंभ में आर्य वहीं पर रहते थे। यह क्षेत्र वर्तमान में पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में स्थित था, क्योंकि यहाँ पर नदियों की भरमार थी। तो इसी क्षेत्र को आर्यजन सप्त सिंधु प्रदेश कहा करते थे। और बाद में जो कुरुक्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र था उसको उन्होंने ब्रह्मवर्त नाम दिया। क्या नाम दिया साथियों? ब्रह्मवर्त। जब ब्रह्मवर्त तक आ गए उसके बाद इन्होंने गंगा जमुना के मैदानी भागों में प्रवेश किया और यहाँ पर भी इन्होंने अपनी स्थायी बस्तियाँ बनाकर रहना शुरू कर दिया। तो इस देश को उन्होंने क्या कहा? गंगा यमुना के मैदान तक के क्षेत्र को ब्रह्मर्षि देश। क्या कहा साथियों? ब्रह्मर्षि देश के नाम से इसको संबोधित किया। और कुरुक्षेत्र के आसपास का क्षेत्र तो उसको ब्रह्मावर्त कहा, ब्रह्मर्षि देश कहा। उसके बाद क्या किया? आर्य उत्तर की तरफ और फैले, और जब आर्य फैले तो उनका कहाँ तक प्रभु धीरे धीरे बढ़ गए? तो वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वर्तमान बिहार, बंगाल तक पहुँच गए। और जो पूरा उत्तरी क्षेत्र था गंगा यमुना के दोआब से लेकर सिंधु तक का जो क्षेत्र था वो उसमें पूरे में आर्य निवास करने लगे। और उस स्थान को उन्होंने क्या कहा? आर्यावर्त। क्या कहा साथियों? आर्यावर्त। आर्यावर्त पूरे उत्तरी भारत के क्षेत्र को जिसमें आर्य निवास करते थे उसको आर्यावर्त कहा। आर्यावर्त का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्यों के रहने का स्थान। आर्यों के रहने का स्थान, इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहा गया? आर्यावर्त। और एक बात बताएं आपको, ऋग्वेद में जो नदियों का उल्लेख है वो 40 नदियों का उल्लेख मिलता है, किंतु सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण नदी थी और सर्वाधिक जिसका उल्लेख मिलता है कौन सी नदी थी? सरस्वती। और दूसरी महत्वपूर्ण नदी थी सिंधु। तो इसी क्षेत्र में आर्यों का प्रारंभिक निवास बना, बस्तियां बसाई, वो रहे। तो इस क्षेत्र को ही धीरे धीरे यहीं से वो पूरा पूर्व की तरफ बंगाल तक विस्तृत हो गए और इस पूरे क्षेत्र को नाम दिया उन्होंने आर्यावर्त। सरस्वती नदी को नदियों में नदीतमा अर्थात नदियों में श्रेष्ठ, नदियों में अग्रवर्ती तथा सिंधु माता भी कहा गया है। नदीतमा, नदीतमा अगर पूछा जाए, प्रश्न आए कि नदीतमा किस नदी को कहा गया, तो याद रखना है सरस्वती नदी को कहा गया है। नदियों के अग्रवर्ती और सिंधु माता नाम से भी इसी सरस्वती नदी को पुकारा गया है। इस सरस्वती नदी का के बाद हम बात करें यमुना और सरयू की, तो यमुना तथा सरयू का उल्लेख 3 बार किया गया है ऋग्वेद में, जबकि गंगा नदी का उल्लेख केवल 1 बार ही किया गया है।
नदी स्तुति में जो सभी नदियों की स्तुति की गई है उसमें अंतिम नदी है गोमल अर्थात गोमती। तो गोमती नदियों की भी उस समय जो नदियों की स्तुति की जाती थी उसमें गोमल नाम से इनका नाम प्रसिद्ध है। और इसमें 3 प्रकार के पर्वतों का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। कौन कौन से पर्वत हैं वो आपको बताएं। एक है हिमवंत पर्वत, जिसे आज हिमालय भी कहा जाता है, उसे उस काल में क्या कहा जाता था, हिमवंत पर्वत। दूसरा पर्वत था मूंजवंत पर्वत, जिसे हिंदुकुश पर्वत कहते हैं, जो आपको काराकोरम श्रेणी से पाकिस्तान में इस समय स्थित है, उसको क्या कहा जाता था, हिंदुकुश पर्वत। और साथियों जो इसको मूजवंत पर्वत कहते थे, हिंदुकुश पर्वत को जो वर्तमान में हिंदुकुश है उसको उस समय क्या कहा जाता था, मूजवंत पर्वत। तीसरा पर्वत था त्रिकोटा पर्वत। और साथियों जो आर्य उस समय मादक पेय पीते थे, सोमरस, वो कहाँ से लिया जाता था, वो भी हमें याद रखना है, वो भी मूजवंत पर्वत से ही लिया जाता था। कहाँ से, मूजवंत पर्वत से। ठीक है साथियों, मूजवंत का मतलब क्या होता है, हिंदुकुश। हिंदुकुश, हिंदुकुश, ये आपको याद रखना है। समझाने के लिए बताया, जैसे अक्षर परीक्षा में इस संबंध शायद इतना डीप तो आप पीसीएस की परीक्षा देने तो भी पूछा जाएगा। सामान्य जो भी ग्रेड सी तक की परीक्षा है उसमें इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है किस नदी को नदीतमा कहा जाता है, तो आपको ये तो पूछा ही जाता है। इसके बाद आगे हम बात करें तो प्रारंभिक वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो क्या था, पशुपालन। तो जिसके पास जितने अधिक पशु वही उससे अधिक श्रेष्ठ व्यक्ति रखा जाता था, कहा जाता था। और गाय ही आर्यों की विनिमय का प्रमुख स्रोत था। क्या लेना देना, ऋषियों को देना, तो गाय दान कर दी। जिसके पास जितनी अधिक गाय वही अधिक श्रेष्ठ समाज में बड़ा माना जाता था। ज़्यादा पशु रखने वाले को गोमत कहा जाता था। और साथियों वैदिक काल में राजा को भी गोमत कहा जाता था, क्योंकि सबसे अधिक पशु किसी के पास होते थे, राजा के पास होते थे, तो उसको भी गोमत कहा जाता था। दूरी मापने के लिए ज़्यादातर में गाय से ही सबसे संबंधित था, अर्थव्यवस्था गाय से संबंधित, विनिमय गाय से संबंधित। ठीक है, सबसे जो सोशल स्टेटस है वो भी पशुओं के रखने पर निर्भर करता था। दूरी को मापने के लिए भी गवयुति शब्द का प्रयोग किया जाता था, तथा समय के लिए गोधूल शब्द का प्रयोग किया जाता था। गोधूल की बेला कहते हैं आज भी, शाम को समय को जब गाय वापस आती थी चारागाह से चरकर, तो उस समय जो गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल होती थी, जिस समय वो धूल उड़ रही होती थी, उस समय को गोधूल काल कहा जाता था। तो संध्या काली हुआ करता था, उसको गोधूल की बेला कहा जाता था। तो गाय से संबंधित शब्द गोधूल का प्रयोग समय के लिए भी किया जाता था। पुत्री के लिए दुहिता शब्द का प्रयोग किया जाता था, तथा युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता था। साथियों लोहे लोग सोना एवं चांदी से परिचित थे, हेरड़े कहा जाता था सोने को। अग्नि को पथ निर्माता या पथिकृत भी कहा जाता था, क्योंकि जब उस समय क्या था, आबादी तो कम थी और जगह जगह जंगल ही थी, तो लोग रास्ता कैसे बनाते थे, आग लगाते थे। और आग लगाने के बाद उस क्षेत्र के जो पेड़ पौधे जल के नष्ट हो जाते थे, तो उस जगह पर आगे मार्ग का निर्माण कर लिया जाता था। तो अग्नि आप जो मार्ग बनाने में सहायता करती थी, इसलिए अग्नि को पथ निर्माता या पथिकृत भी कहा जाता है। ऋग्वेद में साथियों एक 100 पतवार वाली नौका का भी उल्लेख है। इसका मतलब ऋग्वैदिक लोग नदियों में व्यापार भी करते थे और समुद्र से भी परिचित थे। 4 प्रकार के समुद्रों का भी ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार के समुद्रों का उल्लेख। तो समुद्र का ज्ञान भी आर्यों को था। और ऋग्वैदिक काल में ये अग्नि को आपको याद रखना है, पथ निर्माता या पथिकृत कहा जाता था। सोने चांदी से भी लोग परिचित थे। पुत्री के लिए द्वैता शब्द तथा युद्ध के लिए गविष्ठ। अब युद्ध गविष्ठ क्यों कहा जाता था, युद्ध भी जो होता था वो गायों के लिए ही होता था। यदि आपने महाभारत देखी है तो आपने देखा होगा जो विराट युद्ध हुआ था, तो उसमें दुर्योधन क्या है, विराट नरेश की सारी गायों को हक ले गया था, इसी बात पे युद्ध हुआ था। तो युद्ध जमीन छीनने के लिए नहीं होता था, धन संपत्ति छीनने के लिए नहीं होता था। युद्ध किसके लिए होता था कि हम उनकी इतने हजार या इतने लाख गाय छीन ली हमने, तो गायों के लिए जो युद्ध होता था तो उसको हम गविष्ठ शब्द युद्ध के लिए भी प्रयोग किया जाता था। और ऋग्वैदिक काल में जो अनाज होता था, जौ, तो जौ को कहा जाता था यव। ये साथी कई बार प्रश्न पूछा गया परीक्षा में कि ऋग्वैदिक काल में यव का प्रयोग किसके लिए होता था, या जौ शब्द के लिए
किसका प्रयोग किया, किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो आपको याद रखना वो शब्द था यव। अब हम बात करते साथी एक और महत्वपूर्ण बिंदु की, इससे भी अक्सर का परीक्षा प्रश्न आता है, वेद, उनसे संबंधित ब्राह्मण और उनके उपवेद। वेरी इंपॉर्टेंट है आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, तो याद रखना है। वेद कौन सा है, अब चलिए बात करते हैं वेदों की, उनके ब्राह्मण और उनके उपवेद की। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। तो ये ऋग्वेद है, इसके दो ब्राह्मण हैं, ऐतरेय और कौशिकी ग्रंथ हैं साथियों। ये ब्राह्मण का मतलब ये नहीं पूजा करने वाला नहीं है, इसके ग्रंथ हैं। इस वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपवेद भी हैं और उपनिषद भी हैं। तो हमने उपनिषद यहाँ न लिया, लेके अरण्यक भी हैं। तो वेद, ब्राह्मण, उपवेद की हमने बात की, अरण्यक की बात नहीं की। अगर आप कहें तो हम अरण्यक के बारे में आपको बता देते हैं साथ ही साथ साथियों, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो जो वेद है ऋग्वेद, उसका ब्राह्मण है ऐतरेय तथा कौशिकी, और उसका अरण्यक का नाम भी यही है, ऐतरेय तथा कौशिकी। अरण्यक भी संबंधित हैं, अगर पूछा जाए तो वो भी ऋग्वेद से संबंधित हैं। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो उसका नाम है आयुर्वेद। क्या है साथियों, आयुर्वेद। आगे हम बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद साथियों दो शाखाओं में विभाजित है, एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की हम बात करते हैं तो जो शुक्ल यजुर्वेद है उसका ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। ये बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो अगर यजुर्वेद ही केवल दिया तो आप यजुर्वेद ऑप्शन कर देंगे। यदि शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद दोनों दिए हैं तो आपको याद रखना है ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है साथियों। कौन, शतपथ ब्राह्मण। और इसका उपवेद क्या है, उपवेद है इसका धनुर्वेद। क्या है इसका उपवेद, धनुर्वेद। और इसके अरण्यक की यदि हम बात करें तो बृहदारण्यक, अरण्यक तथा मैत्रायणी अरण्यक, ये किससे संबंधित हैं, ये आपके शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित हैं साथियों। यजुर्वेद से ही संबंधित है, और यही दोनों कृष्ण यजुर्वेद से ही संबंधित है। तो आप कहें यजुर्वेद से संबंधित अरण्यक की बात करें हम तो बृहदारण्यक अरण्यक तथा मैत्रायणी अरण्यक, ये दोनों यजुर्वेद से संबंधित हैं। वो दोनों ही कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित हैं। अगर हम कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो इससे संबंधित ब्राह्मण है तैत्तिरीय ब्राह्मण, और इसका भी उपवेद धनुर्वेद ही है। सामवेद साथियों गा के सुनाया जाता था, इसका गायन किया जाता था मंत्रों का इसमें। तो इसके तीन ब्राह्मण हैं, पंचविश, षड्विश तथा छांदोग्य ब्राह्मण। और इसके यदि हम बात करें अरण्यक की तो जैमिनी और छांदोग्य अरण्यक भी सामवेद से संबंधित हैं साथी। और उपवेद की बात करें सामवेद का तो उपवेद है गंधर्व वेद। आप देखिए गंधर्व जो होते हैं वो गाना बजाने से संबंधित होते हैं, तो आपको याद रखना है गाने बजाने की बात कौन से वेद में की गई है, सामवेद में। तो आपको याद रखना है कि जो गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद है, तो वो है आपके सामवेद का। एक बात और साथी आपको बता दें, ये तीन वेद जो हैं सामवेद तक, इन तीनों को क्या कहा जाता है, वेद त्रयी। वेद त्रयी, वेद त्रयी। वेद त्रयी आपको याद रखना है, वेद त्रयी। त्रयी मतलब तीन वाली। तो वेद त्रयी में तीन वेद हैं, कौन कौन से वेद हैं वो, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन वेद वो भी है। तो चार वेद इस तरह से, लेकिन यदि वेद त्रयी की बात की जाए तो आपको याद रखना है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं, जबकि अथर्ववेद वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है साथियों। इससे भी प्रश्न अक्सर का पूछा ही जाता है। अब उत्तर वैदिक काल की बात करें तो संक्षेप में हम बात करेंगे। उत्तर वैदिक काल में प्राप्त जो बर्तन हैं उनको चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता है। मतलब चित्र भी बने हैं लेकिन साफ नहीं है, और मिट्टी के बर्तन को चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता है। और इस उत्तर वैदिक काल में इसका कालखंड क्या है साथियों, इसका कालखंड है आपका 1000 BC से लेकर, BC का मतलब ईसा से पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं, तथा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के काल को हम वैदिक काल कहते हैं। तो शुरुआत की 500 वर्ष उसमें और बाद की 400 वर्ष उत्तर वैदिक काल में गिनी जाती हैं। लगभग 1000 वर्ष तक वैदिक काल माना जाता है। और इस काल में आर्यजनों का विस्तार उत्तर भारत के अनेक स्थानों तक हो गया था।
इसी के साथ साथियों वैदिक काल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने सारे संकलित किए हैं। आपको ये हमारा ये पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। आपको जो भी नोटिफिकेशन है इस चैनल पर पढ़ने वाली वीडियो से संबंधित वो आपको समय पे मिलते रहेंगे, सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल वाले बटन पर जाइए तो आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथियों मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर रेगुलर रहते हैं तो मैं ऐसी परीक्षा उपयोगी जानकारी आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और मैं अतिशीघ्र एक आपके लिए जो आपकी इस समय परीक्षा चल रही प्रचलित है उनके लिए एक जीके और जीएस का कंबाइंड टेस्ट भी लेकर आने वाला हूँ। उसमें कोशिश करूँगा कि लगभग 25 से 50 के बीच में क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग उसके लिए भी तैयारी रखिए। मैं अगले 2 दिन में वो भी आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। साथ ही एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या आप आर ओ की तैयारी कर रहे हैं या आप SI की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल किसी भी जो परीक्षा रद्द हो जाती है, दोबारा जो परीक्षा होती है उसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होता है। तो अगर यदि आप पुराने पैटर्न पर पढ़ते रहेंगे तो आपको आगे आने वाले में समय में दिक्कत होने वाली है। तो आप थोड़ा ज़्यादा पढ़िए और भविष्य को सुरक्षित रखिए। मैं सुनील सर ऐसे ही आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परीक्षाओं पर भी जानकारी लेकर अपने चैनल GIG कोचिंग वर्ल्ड फ्री कोचिंग सुनील सर में आता रहूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अपडेट होते रहिए। थैंक यू सो मच।